सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट वन था। पार्ट टू मैं सोचा नहीं लाया। पार्ट टू में ला सकता था, लेकिन मैं सोचा डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। पार्ट टू में लाऊंगा क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन नहीं खत्म हुआ है, ठीक है ना। हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वन 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 पॉइंट स्लो फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये सब हमने पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन ये सब, लोकस पढ़ा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकस से सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे जे एडवांस में हो चाहे जे मेन्स में हो, ठीक है ना। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इन सेंटर एक्स सेंटर में हम लोग बात किया था। अगर आपने स्ट्रेट लाइन का बेसिक वाला आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन से पहले हम लोग ने लिमिट पढ़ा था। देखो, लिमिट में पढ़ाया हूँ, लिमिट तो मैं पढ़ा दिया हूँ पूरा, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, लिमिट यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। जो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बचा ना, उसको मैं लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, धीरे धीरे सारी वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो आपका 24 जनवरी को पेपर है, तो आज 5 जनवरी है। तो मतलब कि 15-20 दिन मान के चलो, मतलब कि लाऊंगा, मतलब कि यार अब एक दिन में एक ही वीडियो ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की भी लाऊंगा मैं। अभी लिमिट का मैं हर चीज़ बताया था। लिमिट का अगर आप नहीं देखे हो, मतलब बेसिक से देख लिए। मैं लिमिट यूजिंग सीरीज एंड एक्सपेंशन बताया था, e⁻x e⁻x का क्या होता है, सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये सब मैं बताया था। उससे पहले यार एल हॉस्पिटल रूल तो बताया ही था, ठीक है। और उससे पहले एक्सपोनेंशियल, ठीक है ठीक है, ये तो लिमिट का ही चल रहा है। लिमिट से पहले, ठीक है, लिमिट हो गया। लिमिट से पहले हम लोग ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट वन था, पार्ट टू जरूर लाऊंगा। मतलब बेसिक आप पढ़ लो, मतलब बेसिक आप पढ़ लो, ये नहीं कि आपको बेसिक नहीं मालूम। अगर आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, तो भी आपसे सवाल बनेंगे। इसीलिए मैं सोचा बेसिक बेसिक मैं सारे चैप्टर का करा दूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि मतलब इस चैप्टर में है क्या, ठीक है ना। वो जे एडवांस में डेप्थ में पूछता है, लेकिन जे मेंस में ऊपर ऊपर पूछता है, ठीक है ना। तो यही है, मतलब बेसिक वाला पार्ट मैंने आपको कराया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर, हमारी इमेजनरी नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग ने लगाया था। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हमारा क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा पहले ये हमारा ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कैलकुलस का है। ये तो मैंने पूरा चैप्टर मैंने कराया था ये। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर नहीं देखा, तो आप जाके देख सकते हो। पूरा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं पूरा चैप्टर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, विजार्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वाला है, नॉलेज इक्वेशन इसमें था, ठीक है। और और हमारा ये सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ठीक है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, और ये हमारा, हाँ, ये सब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये पढ़ा था हम लोग ने। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हम लोग, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हाँ। और हमारा इक्वेशन वाला था ना, साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर एन पाई में, कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर 2n+1 पाई बाई 2 में, टेन थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर एन पाई में। तो पूरा फॉर्मूला, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे हम लोग ने सारे कवर किए। अगर ये सब आपने नहीं किया है, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। हाँ, हर ट्रिग्नोमेट्री का हर फॉर्मूला हम लोग ने कवर किया है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस, ठीक है ठीक है। इससे पहले यार हम लोग ने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ देखो, प्लेन नहीं आ रहा तुम लोग में। जो जे मेंस का भी जो सिलेबस निकला है ना करेंटली, उसमें प्लेन नहीं है। तो लेकिन तो भी हम लोग ने प्लेन पढ़ा है 3D ज्योमेट्री में, ठीक है ना। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बना था 3D ज्योमेट्री में। अगर आपने ये लेक्चर नहीं दिया है, जाके देख सकते हो। 3 पार्ट बनाया था, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, एक एक घंटे का, समझ लो आप। हाँ, इसमें हम लोग प्लेन नहीं आ रहा, तो भी हम लोग ने प्लेन कवर किया था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, ठीक है ना। क्या होता है हमारा? डी⁻² रूट के अंदर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भी आपको आइडिया लग जाता है। इसमें हम लोग ने पढ़ा, इंडिटरमिनेट निकालना तो आता है, मैंने आपको सिखाया है। कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने किया है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है। क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन? ये हमारा होता है a2 - a1 डॉट b1 cos b2 अब मॉड में, मॉड के अंदर b1 cos b2, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा क्या था? हाँ, 3D ज्योमेट्री का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हमारा क्या था? ये हमारा था वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो भाई अभी तक हम लोग ने यही तक कवर किया। धीरे धीरे सब चीज़ कवर होंगी, ठीक है ना। धीरे धीरे सब चीज़ कवर होंगी। तो धीरे धीरे सब ये, मतलब रिवीजन सीरीज चल रहा है, रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब
बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं मतलब हो रही है, लेकिन जितना भी हो रहा है वो आपके जेईई मेंस का मतलब अच्छी रैंक आप ले आओगे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, मतलब बेसिक रहता है ये, जो आप फिज़िक्स में भी आप पढ़ोगे ना, मतलब फिज़िक्स में भी डिफ्रेंशिएशन काम आता है ये हमारा, ठीक है ना। मतलब बेसिक आज का लेक्चर होगा बेसिक, जिससे कि आपका फिज़िक्स और मैथ का आप सवाल बना लोगे, मतलब फिज़िक्स और मैथ का आप सवाल, फिज़िक्स प्लस मैथ का सवाल आप बना लोगे, ठीक है ना। फिज़िक्स प्लस मैथ का सवाल आप बना लोगे, ये हमारा बेसिकली जो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये चैप्टर डिफ्रेंशिएशन। लेकिन अब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका फिज़िक्स में भी लगेगा, ठीक है ना, आपका फिज़िक्स में भी लगेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप लगाओगे जैसे काइनेमेटिक्स हुआ, हाँ ये सब में डिफ्रेंशिएशन बहुत यूज़ होता है, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन का बहुत यूज़ होता है मैथ में तो होता ही है, ठीक है ना। फिज़िक्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में बेसिकली डिफ्रेंशिएशन का आप पार्ट 1 का बेसिकली हम लोग क्या करेंगे पता है, इसका मतलब बेसिक जो बेसिक है बेसिकली वो हम लोग करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम लोग एडवांस डिफ्रेंशिएशन जाएंगे, एडवांस डेरिवेटिव, ठीक है ना, एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा बेसिक होगा, आपको बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन बेसिक क्या होता है, मतलब कैसे फाइंड करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो वो सब होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा बेसिक है, ये डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुई ये पार्ट 1 है, ठीक है, ओके। तो हमारा जो 24 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम है, जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा 24 जनवरी से है, ठीक है। तो अभी हमारा 5 जनवरी है, तो बेसिकली थोड़ा सा ज्ञान की बातें मैं कर लूँ, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब मुश्किल से अब 20 दिन, लेस देन 20 डेज़ बाकी रह गए हैं, लेस देन 20 डेज़, ठीक है ना, लेस देन 20 डेज। देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि इन 20 दिनों में करना क्या है, ठीक है ना। 20 दिनों में एक बार फिर बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है यार। आपको जो पढ़े हो, आपको फॉर्मूला हुआ, की पॉइंट्स हुआ, फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला हुआ, प्लस की पॉइंट्स, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी प्लस प्लस फॉर्मूला हुआ, की पॉइंट्स हुआ, हमारा एनसीईआरटी हुआ, प्लस हमारा क्या हुआ, प्लस हमारा जितने भी आपने नोट्स बनाए होंगे आप उसका रिवीजन करो, आप कुछ मत करो भाई, क्योंकि जितना आप नई नई चीज़ें पढ़ोगे इतना आप वो हो गए, डीमोटिवेट हो गए। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है इन 20 दिनों में, आपको क्या होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। तो मतलब जो भी आता है ना उसको 100 बार पढ़ो, रिवाइज करो, नई नई चीज़ मत पढ़ो, वरना वरना कुछ नहीं कर पाओगे, और जो आता है वो भी नहीं अटैम्प्ट कर पाओगे जेईई मेंस पे, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट आपको रहना है, इन 20 दिनों में आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे तो भले आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी भी हो ना, नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। और हमारा क्या था, हाँ रिवीजन आप करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। मैं हमेशा कहता हूँ 5 साल का तो आप लगा ही के जाओ भाई, 5 साल का भले आप लगा लोगे ना तो भाई मतलब बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा नंबर, समझ लो बहुत अच्छा नंबर आएगा, बहुत अच्छा नंबर, ठीक है ना। तीसरा हमारा टेस्ट सीरीज़ है, हाँ हमारा जो है टेस्ट सीरीज़, हमारा जो है टेस्ट सीरीज़। अब देखो भाई टेस्ट सीरीज़ अगर लगा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर अगर जैसे तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, ऊपर से तुम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, कम नंबर आ रहा है, डीमोटिवेट हो रहा है, तो आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। मतलब अच्छे नंबर बनना चाहिए आपको, यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आप डीमोटिवेट हो गए तब आप जेईई मेंस का जो पेपर होगा ना उसमें बिगाड़ के चले जाओगे। इसलिए अगर अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में तभी दो, वरना सब कुछ खेला खेला बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इतना आप करके आओ बस, ठीक है ना। तो चलिए अब ज्ञान की बातें हो गई, अब चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। तो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन था, मतलब ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस, ठीक है ना, ज़्यादा थ्योरी नहीं होगी यार। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivatives derivatives of a function of a function of a function of a function is called डिफरेंशिएशन। वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है ना। अब जो मैं डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन का बताऊंगा उसको आपको याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। किसी दिन इंटीग्रेशन का भी बताऊंगा, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन का बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से एकदम याद होना चाहिए, एकदम आपको याद होना चाहिए, एकदम एकदम समझ लो। आपको 2 बजे रात को उठा दिया, फॉर्मूला पूछ दिया भाई साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, तो आपको सीधे मुंह से निकालना चाहिए कॉस एक्स होता है,
आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो लिस्ट लिखवा रहा हूँ ना, ये लिस्ट कॉपी में लिख लो और यहाँ पे चिपका देना, कहीं चिपका देना आप, ठीक है ना, आप कहीं चिपका देना। मतलब कि जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका देना। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ तो मैं यहाँ चिपका दूँगा। मैं अब क्यों चिपकाऊँगा, अब तो मेरा जे निकल गया है, लेकिन आप लोग चिपका दीजिएगा जहाँ आप पढ़ते हो। ठीक है। हाँ, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, जैसे डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है ना, कोई फंक्शन, ये फंक्शन दिया एक्स की पावर एन, ठीक है ना, एक्स की पावर ये हमारा एन है, अच्छे से लिख दे रहा हूँ ना। आप पूछोगे कि भैया भैया ये क्या लिखा है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है ना। देखो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो पावर है वो एक आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर में जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक्स की पावर 4 है तो 4 आगे हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन हमारा क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस है, डेरिवेटिव। अब हम सेकंड की बात करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी अपॉन में डी एक्स के। जैसे हमारा के क्या है, के हमारा क्या है, वेयर जो हमारा के है, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसे 1 2 3 हुआ ना, ऐसे कांस्टेंट है। जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमारा, ये हमारा जीरो आता है, ये हमारा क्या आता है, जीरो आता है, ये हमारा जीरो आता है। इसको जीरो से अच्छे बना लेता हूँ। ये हमारा क्या आता है, जीरो आता है। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा जीरो आता है, ये हमारा जीरो आता है, ठीक है ना। ये हमारा जीरो आता है। जैसे इसका मानेगा, जैसे कोई फंक्शन है एक्स के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वाई होता है ना, तो वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी ऑफ फंक्शन दिया है, और डी एक्स के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि एक्स के टर्म में। अगर वाई होता है वाई के टर्म में करते हैं, जेड होता है तो जेड के टर्म में करते हैं, ठीक है ना। यू गॉट इट। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिखिए कि आई गॉट इट सर, आई गॉट इट, ठीक है ना। तो डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर है, डी ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना। मतलब एक पावर में कम हो जाएगा, एक पावर आगे आ जाएगी, जो भी पावर दिया, जैसे एक्स की पावर 4 दिया है तो 4x³ हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन, मतलब कि आप इमेजिन करते रहो, मतलब कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही हैं, ठीक है। अब थर्ड आपको ये याद होना चाहिए एकदम एकदम। मैंने बोला ना आपको, अगर आप कोई 2 बजे उठा दिया, अगर आपसे पूछ लिया ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। ए की पावर एक्स का क्या होता है पता है, ए की पावर एक्स का, अगर आपको पता है कमेंट में बताओ। ए की पावर एक्स का हमारा क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, ठीक है ना। ए की पावर एक्स का हमारा ए की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना, एक्स होता है ना, ए की पावर एक्स होता है। और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है डी अपॉन में डी एक्स, ए की पावर एक्स, ये हमारा क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता है, ठीक है ना। जैसे e की पावर एक्स होगा, अलग है, ए की पावर एक्स, जैसे ए हमारा कुछ भी है, जैसे 3 है 4 है, जैसे 4 की पावर एक्स हो गया, तो 4 की पावर एक्स 4 की पावर एक्स लॉग 4 होगा, लॉग E4। समझ में आया, ए की पावर एक्स ये रहेगा। हाँ, और ए की पावर एक्स लॉग ई ए होगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जैसे डी अपॉन में डी एक्स, एक सेकेंड। जैसे हम बात कर लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स, जैसे डी अपॉन में डी एक्स, एक फंक्शन दिया हमारा लॉग ई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। लॉग ई एक्स हमारा क्या होता है पता है, 1/x होता है, ठीक है ना, 1/x। और सिक्स्थ डी अपॉन में डी एक्स लॉग ए एक्स, ये हमारा क्या होता है, 1/x लॉग ई, ठीक है ना। ये हमारा होता है 1/x लॉग ई। और लॉग एक्स का हो गया लॉग एक्स बेस है और लॉग ई बेस, ठीक है। और सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स,
हमारा साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, हमारा जो साइन एक्स का होता है वो हमारा डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, वो हमारा क्या रहता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइन एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स हमारा क्या होता है, साइन एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है। साइन एक्स हमारा याद करते रहो, साइन एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। अब हम एट्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, एट्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स हमारा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का हमारा क्या होता है साइन एक्स होता है, हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। सिक्स सेवन्थ, सेवन्थ और हम एट्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम 10x की बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 10x ही, डेरिवेटिव ऑफ 10x ही, डेरिवेटिव ऑफ 10x ही। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 10x का हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स रहता है, ठीक है ना। ये हो गया 10th पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ हमारा कॉट एक्स का, इसका क्या होता है कॉट एक्स का हमारा क्या होता है पता है, कॉट एक्स का हो रहा था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। हमारा कॉट एक्स का क्या रहता है माइनस कॉटेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जो हमारा कॉट एक्स का रहता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। अभी 11th पॉइंट की बात कर लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का हो गया सेक एक्स का, सेक एक्स का। अब सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। अब 12th पॉइंट की बात कर लेते हैं, हमारा 12th पॉइंट की डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉसेक की, कॉसेक की, कॉसेक की हमारा क्या होता है माइनस कॉसेक कॉट एक्स, माइनस कॉसेक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक कॉट एक्स, माइनस कॉसेक कॉसेक, ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। जैसे जैसे साइन होता है वैसे साइन इनवर्स एक्स होता है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। अभी आप इतना जान लो, जब हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है उसका डेरिवेटिव हमारा क्या रहता है वन अपॉन रूट के अंदर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रहता है, ठीक है ना। जो हमारा डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का वो हमारा रहता है वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स का, ठीक है ना, ये रहता है। सिक्स सेवन्थ और ये हमारा हमारा 14th पॉइंट है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या रहता है माइनस वन अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, हाँ। ये हमारा हो गया। और ये हमारा 5th पॉइंट है, डेरिवेटिव ऑफ, ये हमारा रहता है टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का हमारा होता है वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या रहता है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स हमारा क्या रहता है वन अपॉन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा रहता है। और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हमारा क्या रहता है माइनस वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रहता है। देखो साइन इनवर्स का हमारा क्या रहता है वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का केवल माइनस लग जाता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स का वन और वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और हमारा जो कॉट इनवर्स एक्स होता है वो हमारा माइनस लग जाता है, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सेक इनवर्स एक्स की और हमारे कॉसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया ना। तो सिक्स ये हमारा 17th है, ठीक है। हाँ तो डेरिवेटिव ऑफ ये हमारा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, तो हमारा ये क्या रहता है वन अपॉन मॉड एक्स, वन अपॉन मॉड एक्स
इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स रहता है। ये हमारा क्या रहता है, वन डिवाइडेड बाय मॉड एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 18th पॉइंट के। हम बात कर लेते हैं जो हमारा 18th पॉइंट है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ये हमारा है माइनस ऑफ वन अपॉन मॉड के अंदर एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा रहता है। ठीक है ना, तो अभी आप इतना याद करो 18th जो 18 है ना, 18 आप इतना अच्छा याद करो एकदम अच्छे से। ठीक है ना, अभी मैं इसका वही बताऊंगा इंटीग्रेशन, अभी आज वाली वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अभी आप पहले इतना अच्छे से याद करो। ठीक है ना, जो मैं 18 लिखवाया हूँ ना आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, आप एक बार देख लो, आप फिर देख लो, जो भी चीज़ नहीं आती है ना आप कमेंट किया करो, जो भी चीज़ नहीं आती यार कमेंट किया करो आप लोग। ठीक है ना, जो भी चीज़ नहीं आती आप लोग कमेंट किया करो। हाँ, तो एक बार फिर ठीक है ना, जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन है वो हमारा एन एक्स एन माइनस वन होगी। और ये हमारा कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है डेरिवेटिव आता है वो हमारा जीरो आता है। ई की पावर एक्स हमारा ई की पावर एक्स आता है, ए की पावर एक्स हमारा ए की पास लॉग ए आता है, लॉग एक्स का हमारा वन बाय एक्स आता है, लॉग एक्स का हमारा लॉग एक्स ए का हमारा वन अपॉन एक्स लॉग ए आता है। और हमारा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स साइन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन में रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन मॉड के अंदर एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, और हमारा जो सेक कॉसेक इनवर्स एक्स आता है वो माइनस वन अपॉन मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना, आप याद कर लो और ये किसी कॉपी में लिख लो। हम्म, किसी कॉपी में लिख लो और यहाँ चिपका दो, मतलब कहीं भी चिपका दो। ठीक है ना, आप कहीं भी चिपका दो जहाँ से आपकी आसानी रहेगी, मतलब रो रिवाइज करने की। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यार, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा देन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथ है। ठीक है ना, भले आप कुछ भी लिखो, भले कोई भी डेरिवेशन लिखो, पहले खुद से आप एक बार ट्राई करो। ठीक है ना, आप पहले से आप एक बार ट्राई नहीं करोगे तो मतलब नहीं आ पाएगा आपको। पहले आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए तब आपको आएगा। एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है, पहले आप ट्राई कीजिए, तब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। y इज इक्वल टू 3, उसकी पावर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। पहले आप ट्राई कीजिए, आप 2 मिनट ले लीजिए, आप पहले ट्राई कीजिए, या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद लगाइए। मैं आपको केवल 20-30 सेकेंड दूंगा, बहुत आसान है। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो देखते मान ही आ जाएगा। थोड़ा सा आप खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ। ठीक है ना, पहले आप खुद से ट्राई करो। पहले आप खुद से ट्राई करो। वाई इजकल टू सोचो कि मतलब कि कौन सा फंक्शन दिया है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या उन्हीं में से तो फंक्शन नहीं दिया है। याद करो, फिर से एक बार कॉपी खोलो जो फॉर्मूले वाली। ठीक है ना, देखो कुछ भी लिखो, मतलब कि लिखना है तुम्हें, मतलब कि पहले खुद से ट्राई करो। नहीं, कुछ भी एकदम ब्लैंक है, कुछ भी नहीं बन रहा है, तुम कुछ भी लिख दो, वो तो रिवाइज होगा जो लिखे हो। ठीक है, तो वाई इजकल टू ए की पावर एक्स का फॉर्म है, तो अब मैं जा रहा हूँ बताने। तो ये हमारा क्या है, वाई इजकल टू ए की पावर एक्स। ठीक है ना, ये वाला देखो, वाई इजकल टू ए की पावर एक्स, ये जो हमने फोर्थ पॉइंट लिखा है ना, ये फोर्थ पॉइंट हम लोग ने लिखा है, तो ये यही वाला है क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम एक्स की टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx बराबर ए की पावर एक्स है। ए की पावर एक्स का क्या होता है, देखो, ए की पावर एक्स हमारा ए की पावर एक्स लॉग है, आई की पावर एक्स लॉग है। तो ए की पावर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए।
लॉग ए हमारा क्या है, लॉग ए हमारा log 3 है बेस ई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, और देखो चेन रूल से इसके अंदर वाला भी करना पड़ेगा। चेन रूल तो पता होगा, चेन रूल के अंदर इसके अंदर वाला भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदल रहा है ना। जैसे आपने इसका तो कर दिया, इस पूरे का कर दिया, जब इसके अंदर आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचाएगा, डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा हमारा 2x, 2x-1, 2x-1, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, मतलब आप बेसिक बेसिक तो कर लेते हो ना, मतलब कि जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, जैसे हमारा y इज इक्वल टू हमारा ये सब तो कर लेते हो ना, जैसे x³ माइनस 4x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx तो निकाल लेते हो ना। मतलब ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप पढ़े होगे, ठीक है ना। ये हमारा 3x² क्या आ जाएगा, 3x² 3x² माइनस 4, 3x² माइनस 4, ये हमारा आ जाएगा 3x² माइनस 4, ठीक है। 3x² माइनस 4 कुछ नहीं किया, जो पावर थी वो एक आगे आ गई, एक कम हो गई, और +1 का क्या होता है हमारा कांस्टेंट का 0 होता है, -4x हमारा 1 होता है, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक सवाल है, जो चेन रूल है ना। जैसे हमारा एक क्वेश्चन और आपको लेकर चलते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, वाई साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या है ना, ऐसे हम इसका dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है, इसको y डैश भी लिख सकते हैं, मतलब बात वही है dy/dx, ठीक है ना। तो साइन एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चेन रूल से एक्स स्क्वायर का भी करोगे, अंदर भी तो करोगे, बाहर कर लिए, अब अंदर पहुँचो, अब अंदर पहुँचोगे तो हमारा 2x हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट होगा। अब साइन एक्स तक तो कर लिए, लेकिन उसका अंदर भी करोगे एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो वही चेन रूल है, ठीक है ना, वही चेन रूल है, वही चेन रूल है। हमने वही अंदर का किया है, ठीक है ना। बेसिक भी ये बेसिक बेसिक है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन 2, जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स, साइन स्क्वायर रूट एक्स। पहले आप इतना करो, पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊँगा ही। आप पहले एक बार खुद से ट्राई करो। हमारा dy/dx क्या होगा, एक्स टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है। dy/dx हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स। पहले आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, तब जाने नहीं दूँ, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट के अंदर एक्स, बताइए क्या आएगा। मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूँ आपको, या तो वीडियो पॉज कर लीजिए आप, या तो आप लगाइए, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बेसिक सवाल है। लगाइए, देखिए वाई इक्वल टू साइंस का रूट के अंदर एक्स है। तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर, हम इसको ऐसे तो कर सकते हैं, ये बात वही है, साइन स्क्वायर एक्स रूट एक्स, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए पहले पावर का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले पावर का हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे पावर का करेंगे तो एक पावर आगे आ जाएगी, जैसे साइन साइन जैसे एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, 2 साइन रूट के अंदर x आ जाएगा, इसका हो गया। अब अंदर वाले का करेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स आता है, ठीक है ना। अब अंदर वाला कर लिया, अब उसके अंदर वाला करेंगे रूट एक्स का क्या क्या आता है हमारा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स आता है, ठीक है ना। तो आप सोच लेंगे रूट एक्स का कैसे निकालें। अब देखो रूट एक्स का बहुत आसान है, आप रूट एक्स का बहुत आसान है। देखो अब आपको वाई इक्वल टू रूट के अंदर रूट क्या एक्स निकालना है ना, तो आपको वाई डैश निकालना, वाई डैश माने वाई dy/dx, ठीक है। तो रूट एक्स का, अब रूट एक्स का मैंने ऊपर बताया नहीं, लेकिन आप ऐसे कर लो ना, एक्स की पावर हाफ हो गई है। अब एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स की पावर एन का तो बताया है ना, एक्स की पावर एन का तो बताया है, तो हाफ आगे आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा, एक्स की पावर हाफ एक कम कर दो -1, -1, ठीक है ना। अब देखो हाफ हाफ, और ये हमारा एक्स, एक्स माइनस हाफ, ये माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। तो वही लिखा है रूट एक्स हमारा 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे निकलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 मतलब बेसिक बेसिक सवाल मैं बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना, मतलब इतना तो बनेगा आपसे, मैं इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप इतना बना लिए होगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+4 का होल क्यूब माइनस माइनस है रूट के अंदर 2x-1, इसका आप निकाल के दिखाइए वाई डैश या dy/dx, बात वही है, ठीक है ना। इसका आप निकाल के आइए, मैं आपको 1 सेकेंड देता हूँ, सॉरी 20 सेकेंड देता हूँ, मतलब ले लो यार, ये तो वीडियो को पॉज कर लो, खुद लाओ। वीडियो को पॉज कर लो, फिर खुद से लगाओ। जैसे y दिया है, मैं एक्स का माइनस x+4 की, और जो बाहर है वो क्यूब है, माइनस रूट के अंदर 2x-1, तो इसका हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, वाई डैश हमारा क्या होगा, dy/dx हमारा क्या होगा बेसिकली। अब मैं आपको 2 सेकेंड देता हूँ, 1 2 ख़त्म, ठीक है ना। अब पहले पावर का आप करोगे, तो पावर का हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हम इसको x मान ले रहे हैं, तो x³ का क्या आता था हमारा 3x² आता था, तो वही आएगा 3 बाहर हो जाएगा, तो हमारा x² माइनस 3x+4 ये हमारा स्क्वायर लग गया, ठीक है ना। एक पावर कम हो जाती थी। अब देखो अंदर का करोगे, जब इसका अंदर का करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंदर का इंटू इंटू हमारा क्या आ जाएगा 2x-3 आ जाएगा, 2x-3 आ जाएगा। हम अब अंदर का तो हो गया, ठीक है। अब इसका करो, ये 2x-3 आ गया ना। अब माइनस माइनस, अब रूट एक्स से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स रहता था ना, 1/2 रूट के अंदर 2x-1। अब इतना तो कर लिया, रूट वाला तो कर लिया। अब इसके अंदर करो, अब इसके अंदर करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x-1 का क्या आएगा डेरिवेटिव, इसका 2 आएगा, ठीक है ना। तो इतना आसान चीज़ है, ठीक है ना। आई होप आपने किया होगा, बहुत मतलब बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको बताना था, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन और डिवीज़न रूल के बारे में। देखिए प्रोडक्ट रूल, जैसे हमारा जैसे हमें y=u.v दिया है, तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे y के टर्म में, अरे x के टर्म में, dy/dx दिया है। तो हमारा देखो पहले u को पकड़ लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो v को, तो हमारा dv/dx हो जाएगा, हाँ dv/dx हो जाएगा, हाँ। पहले u को पकड़ो, पहले एक्स टर्म में करना है ना, तो dy/dx करना है। पहले u को पकड़ लो, पहले किसी दोनों को एक को पकड़ लो, पहले u को पकड़ ली, इसका डिफ्रेंशिएट कर ले, फिर v को पकड़ लो, इसका डिफ्रेंशिएट करो u को, du/dx। तो हमारा प्रोडक्ट रूल ये होता है। अभी इसमें क्वेश्चन भी देखेंगे, आप परेशान मत होइए। जैसे y=u.v है, तो dy/dx निकालना है, तो u.dv/dx, v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को पकड़ो, u का डिफ्रेंशिएट du/dx, तो हमारा ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट था। अब हम डिवीज़न रूल की बात करते हैं, हम किसका बात करते हैं, डिवीज़न रूल की। अब हम बात करते हैं डिवीज़न रूल की, ठीक है ना। डिवीज़न रूल की हम बात करते हैं, जैसे हमारा जैसे y=u/v, u/v हो गया, तो हमारा dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा डिवीज़न रूल में। जैसे हम पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है ना। पहले जो भी नीचे का दिया है ना, जो भी नीचे दिया है उसका स्क्वायर ले लो, जैसे v² ले लिया। अब v को पकड़ो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, किसका डिफ्रेंशिएट करो, जो बच गया du/dx माइनस करो। अब पता है u को पकड़ो, v का डिफ्रेंशिएट करो x के टर्म में, अगर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो v² ले लिया, अब v को पकड़े तो du/dx कीजिए, माइनस u को पकड़ो, और फिर क्या करो dv/dx करो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, डिवीज़न रूल हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप समझिए y=u/v का करना है डिवीज़न रूल, कोई भी दिया है मतलब डिवाइड, ये डिवीज़न में था, ये हमारा प्रोडक्ट में था, ये हमारा डिवाइड में है। तो डिवीज़न वाला कैसे होगा, तो जैसे u/v है, तो डिवाइड में v² ले लिया, फिर u का करोगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एट, फिर u को पकड़ोगे, फिर v का करोगे dv/dx एक्स के टर्म में, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। एक बार प्रोडक्ट रूल देख लीजिए, एक बार फिर डिवीज़न रूल देख लीजिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल देख लीजिए एक बार, फिर से डिवीज़न रूल, और ये हम फिर से एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए, ताकि आप फॉर्मूला ना भूलें कोई भी क्वेश्चन अगर कराएं तो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे आप क्वेश्चन करके बताइए, हाँ, जैसे
जैसे एक क्वेश्चन जैसे हमारा कितना था क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा था ना। जैसे हम हमको क्वेश्चन देते हैं चौथा, ये हमारा देता है वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स प्लस वन अपॉन में x-1। ये हम क्वेश्चन दिए हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, बताइए इसका dy बाई डी एक्स निकालिए हम, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है ना। तो मतलब पहले खुद सोचिए, मतलब खुद सोचिए क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं। पहले आप खुद सोचिए मतलब होगा क्या, बेसिकली खुद सोचिए पहले आप, मतलब होगा क्या। पहले आप खुद सोचिए, और आप खुद सोचिए मतलब क्या अप्रोच बिल्ड करें, मतलब कि जो आ जाए। आसान सवाल है, बस आपको मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन क्या, आप मतलब दिख ही रहा है, पहले रूट एक्स करोगे, फिर डिवीज़न रूल लगा के अंदर का करोगे, ठीक है। मतलब पहले आपको सोचना है मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या अप्रोच डेवलप करें जो सॉल्व हो जाए, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव वे, जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आंसर आ जाए और आप एक अच्छा आईआईटी पा जाए। ठीक है ना, तो यही सब है। हम्म, तो चलिए चलते हैं, अब मैं सॉल्व करूँगा, आपका टाइम इज़ ओवर नाउ। तो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करना है। देखो रूट के अंदर कोई भी चीज़ है ना, उसको एक्स मान लो। तो रूट एक्स का हमारा क्या था 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स है ना, तो 1/2 रूट के अंदर एक्स हमारा क्या था, x+1 अपॉन में x-1, ठीक है ना। इतना तो कर लिए आप, अंदर वाला आप चेन रूल से अंदर वाला करोगे x+1 और x-1। तो ये अब क्या डिवीज़न रूल लगेगा, डिवीज़न रूल हमने पता था, डिवीज़न रूल हमने क्या किया है, डिवीज़न रूल हमारा क्या था, x-1 जो नीचे है उसका स्क्वायर ले लो और x-1 को पकड़ लो, x-1 को पकड़ लिया। अब जो रह गया x+1 रह गया, उसको x टर्म में डिफ्रेंशिएट करो, और x+1 को x टर्म में डिफ्रेंशिएट करो, हमारा 1 आएगा। हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, करके देख लो। माइनस, अब हम इसको पकड़ लिए, इसको x+1 को, अब नीचे वाले को x टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे, हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना भाई, अब इसको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करना है। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/2, ये हमारा x+1 अपॉन x-1। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या आ जाएगा, x-1 डिवाइडेड बाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में हाफ। अब इसको मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ये हमारा x-1 आएगा डिवाइडेड बाई x+1, ठीक है ना। देखो x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे -2 बचेगा, -2 अपॉन में -2 अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स है ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ से 2 कट रहा है, 2 कट रहा है, ये माइनस इधर बचा। अब देखो रूट के अंदर x-1, ठीक है। अब देखो 1/x+1 है, ये रूट के अंदर है। हाँ, अब देखो x-1 की वैल्यू हाफ हाफ हाँ, मतलब इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो x-1, देखो x-1 स्क्वायर था ना नीचे, अब देखो -2 पर आ गया, अब -2 पर आ गया, क्योंकि x-1 दोनों सेम था, और रूट को हमने हाफ ले लिया और उसको -2 पर बुला लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे ना, तो 2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस। अब देखो 2 2 या 4 -3/2 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। रूट के अंदर x+1 तो पहले से ही था। अब देखो x-1 और ये 2 या 4, 1 -4 -3/2, यहाँ 3/2 हो जाएगा। आई होप आपका सेम ही आंसर आया होगा, अगर सेम आंसर आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो देखिए कहाँ आप मिस्टेक की हो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये हमारा कौन सा था, चौथा क्वेश्चन था ना। जैसे ये क्वेश्चन हमारा पाँचवा है, क्वेश्चन हमारा पाँचवा क्या है, y इज इक्वल टू हमारा साइन दिया है, y इज इक्वल टू साइन दिया हमारा x² - 1 अपॉन में x² + 1 अपॉन में x² + 1।
ठीक है ना। आप ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, जो हमारा क्वेश्चन छठा है ना, उसको मैं होमवर्क में दूंगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कमेंट में बताइएगा, मैं नहीं कर पाया आप बताइए, किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। जो पाँचवा है वो y इजिकल टू हमारा है साइन 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 x² - 1 साइन x² - 1 अपॉन में x² + 1। आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए, एक्स टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अच्छा तो ना बचूँगा कि सब एक्स टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। एक्स टर्म में आप dy/dx निकालिए, आप इसका dy/dx निकालिए, इसका dy/dx से आएगा, निकालिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर आप लगाइए, मतलब जितना भी मैं आपको टाइमिंग दिया हूँ लगाइए, देखिए क्या आता है, ठीक है ना। और ये पांचवा क्वेश्चन है, मैं छठा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, छठा क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप घर के बताइएगा ये। अगर कमेंट में आ गया तो मुझे आप कमेंट में, अगर आ गया कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन 6 डन, क्वेश्चन 6 डन। अगर नहीं आया तो मैं, आप लोग कमेंट में करोगे, अगर नहीं आया नहीं आ रहा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। वो वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो आप सॉल्व कीजिए। तो नाउ टाइम इज़ ओवर। अब देखो साइन एक्स का पहले कर लो, साइन एक्स का हमारा क्या आता है, कॉस एक्स का आता है। कॉस एक्स की जगह क्या है हमारा x² - 1 अपॉन में एक्स, हमारा x² - 1 अपॉन में x² + 1 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स आ गया। अब देखो अंदर करना है आपको, अंदर भी तो करना है, अब डिवीज़न रूल से अंदर आपको करना है। तो डिवीज़न रूल मैंने आपको बता चुका है, x² + 1 का होल स्क्वायर पहले उसका स्क्वायर ले लोगे, फिर x² + 1 ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। फिर हमारा x² - 1 का हमारा डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा क्या आ जाएगा 2x माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको पकड़ लो, x² - 1 ऐसे लिखा रहा। अब x² + 1 का करोगे तो हमारा 2x आएगा, क्या आएगा 2x आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व भी करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था भाई ये, ठीक है ना। कॉस कॉस x² - 1 अपॉन में x² + 1 और ये हमारा क्या आ जाएगा 2x³, ये हमारा क्या आ जाएगा 2x³ प्लस 2x³ है, इसको अच्छे से कर देते हैं भाई। 2x³ ठीक है, ठीक है, 2x³ प्लस 2x माइनस जो हमारा क्या आ जाएगा 2x³ माइनस 2x³, ये हमारा माइनस प्लस अपॉन प्लस 2x डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक बार फिर देख लेते हैं, 2x³ माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है 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 ठीक है। हाँ तो हमारा 2x³ यहाँ से कट जाएगा, 2x³ यहाँ से 2x³ कट जाएगा। हाँ तो हमारा जो फाइनली जो आंसर आएगा, तो dy/dx कॉस x² - 1 अपॉन में x² + 1 x² + 1, हाँ x²+1, तो 2x हमारा 4x हो जाएगा, 4x अपॉन में हमारा x² + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप यही पाओगे, ठीक है ना। अगर आपने यही पाया है तो आप कमेंट बताइए हाँ मेरा हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन क्या था, पाँचवा था। अब देखो छठा, छठा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन छठा जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप अभी सॉल्व कीजिए, आप अभी सॉल्व कीजिए, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपने एक सॉल्व कर लिया है तो आप कमेंट में बताइएगा डन हो गया मेरा क्वेश्चन 6 डन। आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन 6 डन, हमारा क्वेश्चन 6 डन हो गया हमारा, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 हमारा डन हो गया, क्वेश्चन 6 हमारा डन हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क में करना है, आपको कमेंट में लिखना है क्वेश्चन 6 डन, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई कोई लोगों का नहीं आया होगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, ठीक है ना। कोई कोई लोगों का नहीं आएगा तो मैं कमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कोई कोई लोगों का नहीं आया होगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। हाँ तो ये हो गया, मैं आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा y हमारा साइन इनवर्स लॉग एक्स है, हाँ साइन इनवर्स लॉग एक्स है।
तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट आपको मैं देता हूँ, 2 मिनट आपके नाम, देन मैं आपको सॉल्व करूँगा, देन मैं आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व होगा। पहले आप खुद टाइम लीजिए, पहले आप खुद एक बार देखिए, पहले आप खुद एक बार देखिए मतलब कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही हैं, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, देन हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए मतलब कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही हैं, ठीक है ना। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स, आसान सवाल है। और देखो साइन इनवर्स का एक्स का मैंने बताया डेरिवेटिव क्या होगा, आप एक बार फिर देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक बार आप फिर देख लीजिए, ये हमारा होता है वन अपॉन में रूट के अंदर 1/6 स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है डेरिवेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है डेरिवेटिव होता है। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग एक्स करके हमारा क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1/6 स्क्वायर होता है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1/6 स्क्वायर होता है। तो ये होता है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, आई होप आपको कर लिए होगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/6 स्क्वायर होता है ना, तो ठीक है। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे ना, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स क्या होता है, साइन वर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है लॉग लॉग ई एक्स का स्क्वायर, लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का हो गया, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर 1/6 स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब लॉग एक्स, अब अंदर भी करोगे लॉग एक्स हमारा क्या होता है 1/x होता है, ठीक है ना, अपॉन में 1/x होता है। देखो आई होप आप लोगों ने यही आंसर पाया होगा, ठीक है ना। तो वो इतना आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं, मतलब बेसिक सवाल है, आप लोग वो समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, क्वेश्चन 9 हमारा ठीक है, क्वेश्चन 9 हमारा ठीक है। एक चीज़ और, हाँ क्वेश्चन 9 ठीक है। जी 1+x ये भी आसान है, डिवीज़न रूल में सब बेस्ड है। आप एक ये लगाइए लॉग, सभी आसान सवाल है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x² माइनस x+1। आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। आसान सवाल है लेकिन तो भी आप सॉल्व करके दे आइए, मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। मैं 2 मिनट क्या मतलब मैं 10 सेकेंड में, मतलब मैं क्या मतलब आसानी है, मतलब कि क्या ही मैं ये करूँगा, ठीक है ना। तो हाँ जी हाँ, एक सवाल और आपको होमवर्क देता हूँ, मतलब अच्छा सवाल है, हाँ अच्छा सवाल है, आप एक बार ट्राई कीजिए तो हो जाएगा। साइन एक्स में कुछ नहीं, एक सवाल ये बढ़िया सवाल था ये वाला, यहाँ एक सवाल दूंगा आप करके दिखाइएगा। हम्म, हम्म, ठीक है। ये तो आप कर लिए होगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए आप लोग किए होगे लॉग है 1/x लिखे होगे हैं, हाँ अब डिवीज़न रूल लगाए होगे, कुछ नहीं। देखो लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस x+1 हो गया, x² अब देखो माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस x+1, ये हमारा हो गया। हाँ अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हमारा क्या होता है, लॉग एक्स हमारा 1/रूट के अंदर x² होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x+1 माइनस। अब देखो लॉग एक्स हमारा 1/x होता है, अब 1/x हमारा 1/x लिख लो पहले, 1/x लिख लो पहले, हाँ 1/x लिख लो पहले, 1/x लिख लिया भाई, 1/x लिख लिया। अब देखो अंदर का करोगे तो x माइनस x+1 का क्या हो जाएगा 2x-1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सिंपल सा आंसर। ये तो कुछ नहीं था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा सवाल है, मतलब कठिन सवाल नहीं, ये लेंदी सवाल है, ठीक है ना, लेंदी सवाल है, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर लोगे, मतलब है लेंदी है लेकिन आपको करना पड़ेगा। हाँ ये है हमारा ही रूट के अंदर हमारा a माइनस बी, रूट के अंदर हमारा a माइनस बी अपॉन में a+b, ये हमारा 10x/2 है, ये हमारा 10x/2 है। हाँ हाँ ये वाला है, हमें इसमें प्रूव डैट, ये प्रूव करके दिखाइए हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ये सब्जेक्टिव सवाल है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सब्जेक्टिव मैं कर रहा हूँ इसको, b+b कॉस एक्स
और जो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्यों है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए बी साइन एक्स ए प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन आपको प्रूफ करना है जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस बी कॉस एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स बी साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या है, अरे कुछ नहीं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना, उसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ गया, ठीक है ना। ये है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं जैसे हमारा है जैसे एग्जांपल दिया था ना इधर, जैसे हमारे यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू क्या हो गया, यहाँ पे हमारा थ्री टू जे सिक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, वो हमारे डी टू बाई डी एक्स टू हो गया। डी थ्री बाई डी एक्स थ्री आएगा तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना, एक बार डी और डिफ्रेंशिएट कर, जैसे डी वाई बाई डी एक्स आया ये तो वाई डैश हो जाएगा, अब वाई डबल डैश तो डी टू बाई डी एक्स टू, यानी कि एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एन, अगर हम डी टू बाई डी एक्स टू निकालेंगे तो सिक्स एक्स आ जाएगा, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है, ठीक है ना। अब इसको आपको करके दिखाना है, अब उसको आपको करके दिखाना है, ठीक है ना, करके दिखाना है कि डन, क्वेश्चन नंबर 9 डन, प्रूव हो गया है। लेकिन मैंने आपको सब बताया डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, लेकिन आपको अब करना है, अब कहना है कि डी वाई बाई डी एक्स इतना है, डी टू बाई डी एक्स टू इतना आना चाहिए, ठीक है ना। आप वही हो, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बाकी सब तो आसानी है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ख्याल से तो भाई आसानी है, लेकिन एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, एक चीज़ अच्छा क्वेश्चन बताया जाए। ठीक है वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं तगड़ा वाला बताता हूँ। तगड़ा वाला मतलब मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है ना। ऐसे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। जैसे वन प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस है, अपॉन में एक्स माइनस है प्लस बी एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस है एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। हाँ, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स हमको प्रूफ कर, जैसे इसको भी सब्जेक्टिव बना दूँ, जैसे हमारा डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू हमें ये होना चाहिए, ये आना चाहिए वाई बाई एक्स, वाई बस ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में बी माइनस एक्स प्लस सी अपॉन में सी माइनस एक्स। हमको ये आना चाहिए, ये मिलना चाहिए हमें डी वाई बाई डी एक्स जब भी निकालेंगे। अब देखो सोल्यूशन, 10th का हम सोल्यूशन। हाँ, अब देखो आप पहले सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप, ठीक है ना। आपको बेसिकली डी वाई डी एक्स आपको इतना लाना है, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग लगाइए, मतलब लेंदी है इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेंदी सवाल है, आप ऐसे नहीं लगा पाऊँगा, आपको केवल 10 सेकेंड दूंगा, ठीक है ना। लगाइए, ठीक है ना। अब मैं लगा रहा हूँ, देखो इसको तो पहले सिंप्लीफाई करो, जैसे ये ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस है पैसे, तो ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा एक्स अपॉन में एक्स माइनस है। तो पहले सिंप्लीफाई करना, जो भी चीज़ सिंप्लीफाई है ना, पहले आप सिंप्लीफाई, ये नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट करने लगे, मतलब जो भी सिंप्लीफाई हो रही है आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, जो भी सिंप्लीफाई हो रही है आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, जो भी सिंप्लीफाई हो रही है आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस है एक्स माइनस ए प्लस है अपॉन में एक्स माइनस है प्लस, तो बी एक्स अपॉन में एक्स माइनस है बी एक्स अपॉन में एक्स माइनस है एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस है एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, अब देखो इसको एक्स ए कट जाएगा तो एक्स अपॉन में क्या बचेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन में हमारा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है ना, प्लस सी एक्स अपॉन में सी एक्स स्क्वायर में हमारा क्या बच जाएगा, देखो ये हमारा क्या बच जाएगा, जैसे वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस बी एक्स अपॉन में एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हमारा क्या बच जाएगा, एक्स माइनस ए
एक्स माइनस बी और ये हमारा एक्स माइनस सी, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा। इतना आप सिंप्लीफाई कर लिया होगा, आई होप आप इतना सिंप्लीफाई कर लिया होगा। अब आपको क्या करना पता है, अब आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा एक्स माइनस है ना, जैसे एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी है ना, तो आपको क्या करना है ना, पहले इन दोनों टर्म को लेना है, इन दोनों टर्म को क्या करना है आपको, इन दोनों टर्म को लेना है, इन दोनों टर्म को मैं ले रहा हूँ, इन दोनों टर्म को ले रहा हूँ। हाँ, इन दोनों टर्म को लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी आ जाएगा, एक्स माइनस बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक्स इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा, प्लस प्लस हमारा बी एक्स आ जाएगा, हाँ, प्लस हमारा सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों का टर्म लिया, अब देखो सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स, देखो बी एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन में एक्स माइनस है, अपॉन में एक्स माइनस में एक्स माइनस बी, प्लस हमारा क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस है, एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब देखो बी एक्स कट जाएगा, अब देखो हमारा बी एक्स और बी एक्स कट जाएगा, बी एक्स कट जाएगा, तो वाई इजिकल टू हमारा क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी आ जाएगा, एक्स माइनस बी आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इतना आ जाएगा, हाँ इतना आ जाएगा, इतना आपने समझा, इतना आपने समझा। और आपको डिफ्रेंशिएट मत करने लगना कि डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप दिमाग लगाओ, इसके आगे कैसे प्रोसीड होंगे, दिमाग लगाओ कुछ, इसके आगे कैसे प्रोसीड होना है आपको दिमाग लगाना है। कुछ नहीं करना, आप एक बार और काम करो, ऐसे वाई इजिकल टू है ना, अब इन दोनों टर्म का पहले एलसीएम ले लो, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये हमारा आ जाएगा, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये हमारा आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस सी, प्लस प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सी एक्स स्क्वायर, हाँ देखो, अब देखो वाई इजिकल टू हमारा, देखो सी एक्स कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर एक्स क्यूब बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इतना हमारा बच गया। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, अब दिमाग लगाइए कुछ, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट, अब देखो दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ आप लॉग ले लिए, दोनों तरफ क्या ले लिए, लॉग ले लिए, तो लॉग वाई हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना, तो लॉग एक्स क्यूब माइनस लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब एक लॉग बी सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग सी, ठीक है ना। अब देखो उसको सिंप्लीफाई कर दो, लॉग वाई हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स क्यूब माइनस माइनस लॉग एक्स माइनस है, अब तो माइनस सब में चला जाएगा, लॉग लॉग एक्स माइनस बी, हाँ माइनस लॉग एक्स माइनस सी, ये हमारा आ गया। अब ये हमारा आ गया, अब देखो क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, अब तो डिफ्रेंशिएट आराम से हो जाएगा, ठीक है, अब तो डिफ्रेंशिएट अपना। अब देखो लॉग वाई का क्या करना है, देखो एक्स के टर्म में करना है, तो पहले लॉग वाई का कर लो, लॉग वाई का हमारा 1/y आएगा, और फिर वाई का हमारा dy/dx आएगा, dy/dx, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होगे, पहले लॉग एक्स होता तो 1/x आता, ठीक है ना। अब देखो y दिया है, x के टर्म में वो करना है डिफ्रेंशिएट, तो लॉग y का 1/y, y का करोगे dy/dx आएगा, लॉग एक्स क्यूब का क्या आएगा, लॉग एक्स क्यूब 1/x क्यूब, और ये फिर करोगे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, लॉग एक्स क्यूब 1/x क्यूब, फिर एक्स क्यूब आपको करना है ना, 3x क्यूब, लॉग एक्स क्यूब ना, तो 1/x क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहे होगा ना, 3x, ठीक है। और फिर बाद में एक्स क्यूब का भी तो करना पड़ेगा, वो हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, लॉग एक्स 1/x माइनस है, इसका 1 हो जाएगा, एक्स माइनस ए का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स का 1 ही हुआ, ठीक है ना। और वन एक्स माइनस बी, 1/x माइनस सी, ठीक है ना। आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। बोलिए आपको इतना समझ में आ गया, बोलिए 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 बोलिए, आपको इतना समझ में आ गया है,
जी 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 जी। इतना आपको समझ में आ गया ना, उसको अच्छे से लिख लेते हैं। 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/y 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 हाँ 1/y डी वाई बाई डी एक्स, हाँ 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बराबर। अब देखो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, अब हमारा क्या आ रहेगा 3/x माइनस 1 में x माइनस ए माइनस 1 में x माइनस बी माइनस 1 में x माइनस सी। इतना इतना आ गया ना। अब देखो हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को y बाई एक्स ए बी सी, वाई बाई एक्स लाना है ए बी ए पॉइंट। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी एक्स माइनस ए लाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ा सा छेड़छानी करते हैं। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स। हाँ अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं तो हमारा 1/y डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू। देखो अब एक काम करो, 1/x कॉमन ले लो, 1/x कॉमन ले लोगे। देखो मैनिपुलेशन कर रहे हो, 1/x कॉमन ले लोगे। लॉग हाँ ठीक है 1/x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक जा रहा है। 1/x कॉमन ले लोगे। अब जब 1/x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन में x माइनस ए बचेगा। बात वही तो x कट जाएगा तो 1/x माइनस ए बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस बी बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस सी बचेगा। ये हमारा बचेगा, ठीक है ना, इतना हमारा बचेगा, ठीक है ना, इतना हमारा क्या बचेगा, इतना हमारा बचेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट इट। हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, इतना इतना बच गया, ठीक है ना। आप एक और मैनिपुलेशन करो, ठीक है ना। जैसे डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है ना, ठीक है, हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम ऊपर ले आओ, वाई बाई एक्स ले लो, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करें ना, अब देखो क्या करें ना, इसको देखो हमें ए चाहिए ऊपर, हमें क्या चाहिए, हमको ए चाहिए ऊपर, हमको ए बी सी ऊपर चाहिए। तो ऊपर कैसे लाएँ, देखो एक काम करो, प्लस ए माइनस ए कर दो, ठीक है ना, प्लस ए माइनस ए कर दो। अब देखो माइनस अब प्लस ए माइनस से कर दो, एक्स माइनस बी प्लस बी, एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी। हाँ माइनस हमारा एक्स माइनस सी प्लस सी, एक्स माइनस सी अपॉन में एक्स सी, एक्स माइनस सी। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये एक्स माइनस सी प्लस सी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्स माइनस से प्लस है एक्स माइनस बी, हाँ एक्स माइनस प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ और ये हमारा वाई बाई एक्स आ गया, ये हमारा वाई बाई एक्स आ गया। अब देखो अब देखो अब देखो क्या बचेगा पता है, अब देखो एक्स माइनस ए को एक टर्म ले लो, ए को एक टर्म ले लो, यहाँ से यहाँ डिवाइड जाएगा तो 1 आ जाएगा। हाँ और यहाँ से डिवाइड आएगा ए अपॉन में एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है हमारा, यहाँ 1 प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए आ जाएगा। हाँ माइनस, हाँ ठीक है ना, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया ना तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारा ए अपॉन में एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी आ जाएगा, प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस माइनस। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस सी आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे +1 और यहाँ माइनस सी प्लस 3 कट जाएगा, हम सी प्लस 3 कट जाएगा, माइनस सी प्लस 3 कट जाएगा, माइनस सी प्लस 3 कट जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा वाई बाई एक्स और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा ए अपॉन में एक्स माइनस है, ए अपॉन में एक्स माइनस है प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। हैशटैग हमारा प्रूव हो गया ये। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल था ये। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो एक बार फिर देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या किया, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। एक बार आप फिर देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने किया, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। मज़ा आ गया होगा आपको सवाल लगाते हुए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मैनिपुलेशन ही आपको करना है, जे एडवांस में मैनिपुलेशन ही आपको करना रहता है। जे एडवांस में आपको क्या करना है, मैनिपुलेशन। आपको अगर आप मैनिपुलेशन कर रहे हो मतलब छेड़छानी, आपको क्वेश्चन से खेलना है, छेड़छानी करना है, तभी आंसर आता है कभी कदा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नहीं चल रहा है, एक आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन।
अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। अब पावर फंक्शन की कैसे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे y इज इक्वल टू हमारा एफ एक्स जी एक्स है, ठीक है ना। तो हमको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग वाई, ताकि ये नीचे नीचे उतर जाए ना, ये लॉग वाई जी एक्स लॉग एफ एक्स लॉग एफ एक्स, ये हमारा हो गया, अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखो जी एक्स को ऐसे पकड़ाना है, लॉग एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, 1/x, और एफ एक्स का करेंगे एफ डैश एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग एफ एक्स ऐसे पकड़ाना है, लॉग एफ एक्स को ऐसे पकड़ लो, अब जी एक्स का हमारा जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको बस मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना ना, तो वाई इज इक्वल टू, ये हमारा जी एक्स आ गया, और ये हमारा जी डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, जी डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, प्लस लॉग एफ एक्स जी डैश एक्स, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। आपको ऐसे करना है, जैसे कोई क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन वन हम आपको देते हैं, अरे ये कौन सा कलर लग गया कौन सा कलर है, अरे भैया ये कौन सा कलर आ गया, अरे अरे वो कहाँ गया, रेड कलर कहाँ गया यार, वेयर इज रेड कलर, उस, अरे कहाँ गया रेड कलर, ऑरेंज कलर था ना, ओके गॉट इट, ठीक है सही हो गया, ठीक है यार। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा था 10th ना, ये 10th हो गया, ये हमारा 11th क्वेश्चन, ये हमारा क्या था 11th क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लेट्स गो आप सॉल्व कीजिए, लेट्स गो, पेन लाइए आप सॉल्व कीजिए, या कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। चलिए हम लोग करते हैं, वाई इजिकल टू एक्स चाहिए ना, दोनों तरफ लॉग ले ले, पहली बात लॉग वाई इजिकल टू एक्स लॉग एक्स। अब देखो वाई के टर्म एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, इन डी वाई बाई डी एक्स, हाँ 1/y डी वाई बाई डी एक्स, हाँ बराबर हमारा एक्स, लॉग एक्स हमारा 1/x हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स और एक्स हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होगा, वाई इजल टू 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, वाई इजल टू 1 प्लस लॉग एक्स आएगा। और हाँ, और जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स हाँ, और वाई की वैल्यू हमें क्या दी है, एक्स की पावर एक्स दी गई है, और पुट कर देना एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा आ जाएगा ना। जैसे हमारा वाई है ना, वाई इज टू वाई ऑफ फंक्शन, यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर देना, जो वाई की वैल्यू एफ एक्स ऑफ पावर जी एक्स है ना, वो वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। जैसे कोई क्वेश्चन ये देता है, जैसे ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 12th, अब 11th हम 12th की बात करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन में ये दिया रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन में ना, जैसे वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर एक्स, और ये हमारा 10x कॉसेक दिया गया है। अब इसका कैसे निकालेंगे ना, इसका बहुत सिंपल है, पहले इसको y1 ले लो, इसको y1 ले लो, जैसे y लेट हम एज्यूम कर लेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, हाँ पहले आप y1 निकाल लो, यहाँ से पहले आप y1 निकाल लो, 1 प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग वॉग लेकर, ठीक है ना। और यहाँ पे हम y2 निकाल लो, आप y2 निकाल लो, y2 हमारा क्या है 10x की पावर कॉस एक्स, हाँ लॉग वॉग ले लो, डी वाई टू बाई बाई डी एक्स आ गई, हो गया। अब जैसे वाई इजकल टू इसका ले लिया, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, हमको क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स,
हाँ, अब इसको डी वाई बाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन में डी एक्स करोगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, ये हमारा आंसर निकल आएगा। देखो डी वाई वन डी एक्स आपको डिफ्रेंशिएट कर वो करना पड़ेगा भाई, लॉग लेकर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई वन अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई टू अपॉन में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो डी वाई में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। आप मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको करके बताना है, ठीक है ना। आपको क्या बताएं, करके बताना है आपको, ठीक है, डन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ, आपको करके बताना है, ठीक है ना। ये आपको करके ज़रूर बताना है, ये नहीं कि आप भूल जाइए कि, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारा ये भी है, एक क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट वाला दे दे, क्या है, एक क्वेश्चन करिए जरा, ठीक है ना। ये लॉग दोनों की तरफ लॉग ले लीजिए, समझ गया ना आप लोग। आप करके बताइएगा, नहीं आता तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं आता तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं, यहीं पे हूँ, ठीक है ना। अगर अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन 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 ऑफ इनफाइनाइट डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट चेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट चेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट चेन ना। अब इसका कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, 12 था, ये हमारा 13 है, हमारा 13 है। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स 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 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी चला गया। अब इसको कैसे करते हैं ना, जैसे और हाँ, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स इन्फिनिटी चला गया ना, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, क्योंकि वही तो एक्स की पावर इन्फिनिटी हमारा वाई है, तो इसको वाई तो लिख सकते हैं हम, इसको वाई तो हम लिख सकते हैं। वाई हमारा क्या है, एक्स की पावर इन्फिनिटी जा रहा है, तो वाई हमारा वही तो इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है भाई, दोनों तरफ लॉग ले लेना, काम ही ख़त्म। हाँ, दोनों तरफ लॉग ले लेना, काम ही ख़त्म भाई, दोनों तरफ लॉग ले लेना, काम ही ख़त्म। दोनों तरफ लॉग ले लो भाई, दोनों तरफ लॉग वाई इजिकल टू वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना, देखो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स ऐसे लिखा है उसका डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स दो बार जाओगे कॉमन आ जाएगा ना भाई, चिंता क्यों करते हो, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ। ऐसे वन अपॉन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, वाई बाई एक्स बचेगा, वाई बाई एक्स बचेगा। और जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, हाँ, वो क्या आ जाएगा, अरे सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, अरे डी वाई बाई डी एक्स वन पॉइंट भाई कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है यार, मैं भी क्या कर रहा था यार, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। देखो वन बाय वाई यहाँ से आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लॉग एक्स बचेगा, यहाँ माइनस लॉग एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, यहाँ वाई बाई एक्स बचेगा, हाँ। तो यार देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन वन प्लस माइनस लॉग एक्स, ठीक है, ओके। यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, वहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डी वाई बाई एक्स नीचे आ जाएगा ना, तो ये वाई ऊपर चला जाएगा, वन माइनस वाई लॉग एक्स आएगा, यही आएगा ना। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर और में एक्स है, ये हमारा क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई लॉग एक्स, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा, मतलब इनफाइनाइट सीरीज आपको इनफाइनाइट मान लेना है, बस आपको सॉल्व करते रहना, काम खत्म। जैसे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आप लोग करके दिखाएंगे, ये आप लोग 2 मिनट में करके दिखाएंगे, इस वीडियो को पॉज कीजिए और करके दिखाइए। वन प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सोल्यूशन y इज इक्वल टू हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारा क्या है, वही चीज़ तो है, समझ में आ गया होगा। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आगे आप लॉग लेकर आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं, अब लॉग और कुछ नहीं लेना, आप सीधे क्या करो ना, आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, कुछ नहीं, लॉग और कुछ नहीं लेना, तो स्क्वायर ले लो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई आएगा।
अब कुछ नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बस डी वाई बाई डी एक्स कर लो। कुछ नहीं करना है यार, मतलब यार 2 dy/dx 2 dy/dx 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बताओ कितना आसान सवाल। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो 2 - 1 बराबर 1। हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। अरे 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 डी एक्स वाई स्क्वायर 2y, अरे अरे वाई यहाँ पे आएगा ना, तो 2y यहाँ पे आएगा ना। मैं भी यार कहाँ पे 2y, 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2y - 1 बराबर 1। जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/2y - 1। ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, आई होप आपको पता होगा, आई होप आपको आ रहा होगा। तो जी एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं। बहुत रात हो गई, 3 बज रहे हैं, समझ सकते हो यार। अरे कौन सा था ये, हमारा 13 था ना, ये हमारा 14 क्वेश्चन था, 14, यहाँ 15वां क्वेश्चन है। जैसे y = हमारा है साइन एक्स, y = है साइन एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस साइन एक्स, a प्लस साइन एक्स b प्लस साइन एक्स b प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखो जहाँ रिपीट होता है ना उसी को y लेते हैं, ये नहीं कि आप y = साइन एक्स अपॉन में a प्लस वाई ले लिए, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से रिपीट, यहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, आप लोग की ये हो गई, गलत है। ठीक है ना, जहाँ से रिपीट हो रहा है वहीं से लेना है आपको, वहीं से लेना है आपको। यहाँ पे a प्लस साइन एक्स, यहाँ b प्लस वाई करोगे तब फर्दर आप सॉल्व करोगे तब होगा, ये सही अप्रोच है। साइन एक्स b प्लस वाई, यहाँ से आपका रिपीट हो रहा है, यहाँ से। ठीक है ना, तो यार इसको सॉल्व कर ले क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो y = हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स b प्लस वाई डिवाइडेड बाय ए बी प्लस ए वाई प्लस साइन एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, 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 ए वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई प्लस साइन एक्स डॉट वाई बराबर, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ये हमारा बी प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है ना, और भाई कुछ नहीं, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ a 2y dy/dx dy/dx प्लस ए बी dy/dx बराबर cos x डॉट बी। ठीक है ना, अब कुछ नहीं, जो हमारा dy/dx आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, b cos x डिवाइडेड बाय हमारा 2ay प्लस ए बी आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये हमारा बेसिक था, अभी हम पार्ट 2 भी लाएंगे। वह बहुत ज़्यादा रात हो गई है, रात के 3 बजने हैं। तो यार अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।